के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और समय मिला और हम परमेश्वर के चरणों में इस वक्त बैठे हुए हैं, जबकि इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर गौर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जहां हम आपको ले चलने मांग रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 12वीं आयत है। और यहाँ पर मेमने को 7 सामर्थी चीजों से भरे हुए दिखाया गया है। यानी हमारे प्रभु यीशु के अंदर 7 सामर्थ की चीजें पाई जाती हैं। हमने पिछले दिनों में आपको बताया कि परमेश्वर के सामने जो दीप जल रहे हैं, 7 कैंडल स्टैंड, वो परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। वो 7 आत्माएं भी आपको बताई थी। आज जहां मेमने के अंदर 7 गिफ्ट्स के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाने जा रहा है, और चूंकि उनमें ये 7 गिफ्ट है और 7 का मतलब परिपूर्णता है, हर बार हम आपको बताते हैं। तो ये क्या है? 7 गिफ्ट है, और ये हमारे अंदर जब प्रभु यीशु आएंगे तो हमारे जीवन में ये 7 गिफ्टें कैसे आएंगी और हम किस तरीके से लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर आज 5वें बाब की 11वीं आयत से शुरू करेंगे। और वचन में मैं पढ़ूंगा, लिखा है, और मैंने देखा कि उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अनकाउंटेड है स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है, और ये पृथ्वी पर हमारी सेवा के लिए भेजे जाते हैं। ये आत्माएं हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने क्रिएट की हैं, और वचन में जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया वो है स्वर्गदूत। अब यहाँ 12वीं आयत में क्या लिखा है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, यानी वो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्राचीन है और उनके सामने 4 प्राणी हैं, 20 जिन्हें कहा गया है, और ये सारे मिलके एक ही बड़ाई कर रहे हैं। मेमना वध किया हुआ बीच में खड़े हैं, यानी हमारे प्रभु यीशु सेक्रीफाइस होने के बाद, इसलिए उनके सामने लिखा वध किया हुआ मेमना। और वो क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु की बड़ाई किस रूप में कर रहे हैं? आज हम सिर्फ 2 ही के ऊपर गौर करेंगे। 7 बातें हैं, और क्या लिखा है? और वे ऊंचे शब्द से ये कहते थे कि वध किए हुआ मेमने ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये 7 चीजें हैं मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल की हैं। और ये सारे स्वर्गीय दर्शन में, स्वर्गीय सिंहासन के सामने ये लोग क्या कह रहे हैं। और आज हम चलेंगे वचन से सीखेंगे। पहली चीज है मेमने की सामर्थ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, जब तक पृथ्वी पे थे, मुर्दे जिंदा किए उन्होंने, उनका पूरा वर्णन नहीं है। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 22वें बाब में आप लिखेंगे कि यूहन्ना ये कहते हैं, यदि प्रभु के सारे कामों के बारे में लिखा जाता, जो पुस्तक तैयार होती वो पृथ्वी पर नहीं समाती। यानी उसका मतलब यह है कि इतने ज्यादा मिरेकल हुए 3.5 साल में कि उनको अगर राइटिंग वध किया गया होता तो जो बातें लिखते 1-1 सेकंड 1-1 मिनट की, वो किताबें कहाँ रखी जाती। इसीलिए जो वचन में सामर्थ्य के काम दिखाए हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि वो लिखने वाले सिर्फ 4 हैं। जो प्रभु यीशु के चेले थे 3, और एक चेला नहीं था। और मेरे प्रियो, ये जो सब कुछ यहाँ पे हैं वो बता रहे हैं कि प्रभु यीशु के अंदर जो सबसे पहली चीज पाई जाती है वो है सामर्थ, शक्ति। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे थे तो मत्ती 28 और उसकी 16वीं से 20वीं आयत में अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रभु यीशु ने जाने से पहले क्या कहा था? एक वायदा अपने चेलों से, और उन चेलों को उन्होंने क्या बोला था? परमेश्वर का वचन बहुत खुले रूप से दिखाना चाहता है कि उन चीजों के बारे में, चेलों के बारे में प्रभु यीशु ने क्या बोला था। और मैं जल्दी से आपको ले चलता हूँ, और मत्ती 28 की जो अंतिम बात है उसकी 16वीं आयत से क्या लिखा है? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। यानी वहाँ थे वो
प्रभु यीशु अपीयर हुए, उन्होंने दर्शन पाया। जब किसी किसी को संदेह भी हुआ, यीशु ने उनके पास आकर क्या बोला? 18वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा था तो क्या बोला था? इस पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह के टेम्पटेशन में उसने ये बात स्वीकार की। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने वो उससे लेकर प्रभु यीशु के अंडर में कर दी और लिखा हुआ है कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और 20वीं आयत में लिखा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिखाओ। उसमें सबसे बड़ा वायदा जानते हैं क्या है? और देखो, मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा नहीं लिखा। एवरी डे, एवरी मोमेंट मैं तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु ने जाने के समय लास्ट वर्ड बोले जो चेलों के साथ थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने जो पहली गिफ्ट दी थी वो है सामर्थ। ये सामर्थ कैसी थी? एक ऐसी सामर्थ जिससे चेले जब भर गए तो उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, और ऐसे आश्चर्य कर्म जिनका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। हम आपको सिर्फ एक जगह ले चलते हैं, प्रेरितों के काम के 3 बाब की पहली आयत से। वहां लिखा हुआ है, पढ़ेंगे नहीं आपके सामने, कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। यहूदियों की प्रथा थी, ये 5 बार प्रेयर करते थे, और चेले 3 बार प्रभु यीशु मसीह के उस भवन में जाकर प्रार्थना करते थे। वो जा रहे थे तीसरे पहर यानी 3rd आर। वचन में 5 आर का वर्णन है, बल्कि 6 आर कहा जाता है। यहाँ पे तीसरे पहर का अंदाज ये किया जाता है कि शायद 3 बजे के आसपास का समय होगा। पहला पहर सुबह, दूसरा पहर हो गया 11:10 से 12:01, और ये तीसरा पहर है। मंदिर में जा रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि लोग एक जन्म के लंगड़े को मंदिर में ला रहे थे। मेरे प्रियो, जन्म का लंगड़े का अर्थ यह है कि उसके पैर में कभी ताकत थी नहीं, वो कभी चला नहीं था, पैरालाइट हो सकता है। उस जमाने में पोलियो फैल चुका था, पोलियो की बीमारी हो सकती थी। ये लिखा, लोग उठा के लाते थे, मंदिर के गेट पे बैठा देते थे, ताकि जब लोग अंदर जाएं तो वो हाथ फैलाए, मांगे लोगों से। और वचन ये बताता है कि उसने जब पतरस और यूहन्ना को अंदर जाते हुए देखा तो उनसे कुछ पाने की आशा रख के उसने हाथ फैला दिया। ये है मांगने का उस जमाने के लोगों का तरीका। आज भी हमारे यहाँ भिखारी जो भीख मांगते हैं आपके पास आएंगे तो हाथ फैला देंगे। बड़ी एक अजीब सी बात भी आपने देखी होगी कि अगर 1 रुपया डाल देंगे तो वो बहुत से भिखारी फेंक के चले जाते हैं। अब उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई ना, वो जो महंगे हो गए वो भी कहते हैं, इसे मिलता क्या आजकल? मेरे प्रियो, वहां पे जब ये भिखारी बैठे थे, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, ये वहां पे बैठ के पैसे मांग रहा था। पतरस यूहन्ना मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। इसको लगा कि इनके पास भी कुछ पैसा होगा, और एज उसकी प्रैक्टिस थी, उसने वहां पर अपने हाथ फैलाए इस उम्मीद से कि उसे कुछ मिलेगा। लेकिन जो मिला उसने उम्मीद नहीं की थी। मेरे प्रियो, जन्म का लंगड़ा दूसरों के द्वारा उठाया गया, लाया गया। हमसे रिलेटेड है, मैं बताऊंगा कैसे। और वचन ये कहता है कि दोनों चेलों ने, पतरस यूहन्ना ने क्या देखकर उसको कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, और जो है वो तुझे देते हैं। यानी उनके पास दुनियावी धन दौलत सुख नहीं थी, जो था वो बहुत मिरेकल था, पावरफुल। लिखा वचन में ना कि प्रकाशित वाक्य में यही तो लिखा है, वो सामर्थ में ना भरा हुआ है। सामर्थ से प्रभु इसीलिए मिरेकल करते थे, और उन्होंने अपने लोगों को ये सामर्थ दी कि वो मिरेकल करें। यहाँ लिखा है वचन में कि जैसे ही उसने यूहन्ना पतरस को देखा, उन्होंने बताया, भाई सोने चांदी हमारे पास नहीं है। प्रभु गए, जो जन होते हैं उनके पास धन नहीं होता है, क्योंकि वचन जानते हैं क्या कहता है मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक धन और दूसरा परमेश्वर। आज मैक्सिमम प्रचारक ये कोशिश करते हैं
उनके पास भी ये मनी हो। मनी नीड अलग चीज है, ग्रीड अलग चीज होती है। मेरे प्रियो, जरूरत के मुताबिक परमेश्वर सबको देते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा की उम्मीद करने लगते हैं अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर को दुख होता है। यहाँ पे लिखा है कि उसने कुछ पाने की आशा की। पता है, उन्होंने हाथ बढ़ा दिया और क्या बोला, सोना चांदी तो है नहीं, ये ले। उसने हाथ पकड़ा सोच कर कि उसे कुछ मिलने वाला है, और वचन में लिखा है कि उनमें से सामर्थ्य निकली, लंगड़े के अंदर गई, और वचन कहता है वो हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। जन्म का लंगड़ा, पैदा हुआ लंगड़ा, चलते चलते जवान हो गया लंगड़ा, नहीं चल सकता, लोग उठा के लाते हैं। लिखा है जैसे ही छुआ उसके अंदर ताकत आई, उठकर खड़ा भी नहीं हुआ, कूदने लगा, वचन में लिखा है। और पूरे उस हैकल में जो कि हेरोदेस राजा ने बनवाई थी, भीड़ लग गई, और लोगों को ताजुब हुआ, क्योंकि वो हमेशा देखते थे उसको भीख मांगते हुए, बैठा हुआ देखते थे, कभी खड़ा देखा नहीं। मेरे प्रियो, ये वचन आज मुझसे और आपसे भी रिलेटेड है। आज हम लोग लंगड़ों की तरह हैं, दूसरे से कहते हैं हमारे दुआ करिए, हम चल नहीं पाते हैं, दूसरे हमें हाथ दे तो हम चलना शुरू करें। और आज वचन ये सिखाना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर की ओर हाथ फैलाकर उनसे सामर्थ्य मांगते हैं। लिखा है कूदने लगा। परमेश्वर का आनंद मनुष्य के अंदर आता है, वो इंजॉय करते हैं, रिजॉइस करते हैं। और वचन यही बता रहा है यहाँ मेरे प्रियो कि उस परमेश्वर के उस मेमने में सामर्थ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, वहां पे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां बाब, वहां पे एक खास बात है जो परमेश्वर के लोगों के अंदर होती है। परमेश्वर ने जिसका वायदा किया है, और बहुत खुले रूप से ये बताया गया है कि परमेश्वर लोगों में क्या होगा। उसके 10वें बाब की लूका 10:16 में ऐसे लिखा हुआ है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे। प्रभु यीशु ने भेजा, दो दो करके गए और प्रचार करने गए। यीशु मसीह है भी वहां धरती पे। वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु का नाम जिसके संग है, ये डीमेंस पावर उसके अंदर होती है। मुझे इत्तेफाक हुआ यहाँ पे, यहाँ इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, मुझे लेडी के यहाँ बुलाया गया प्रार्थना के लिए। एक मिडिल एज नहीं बल्कि थोड़ी एजेड थी, और जब उनके घर प्रार्थना करने गए और बात की तो पता चला सेना है, करीब 6000 प्रार्थना की। मेरे साथ कई लोग गए हुए थे, वहां बहुत थे लोग बैठे हुए थे। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सामर्थ मांगी, और मेरे प्रियो एक चिन्ह भी मांगा। ये नींबू का नया पेड़ लगा है, इसमें फल नहीं है, सारी हरी पत्तियां हैं, और जब तुम जाओगी निकल के तो पत्तियों को गिरा के जाओगी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सामर्थ्य से उन्हें निकाला प्रार्थना के साथ ही, और सारी पत्तियां जमीन पे गिरी। और ये गवाही आज भी यहाँ नैनी कम्युनिटी चर्च इलाहाबाद में उसी के वो मेंबर थी, और आज भी ये गवाही वहाँ है। मेरे प्रियो, बाइबल पे यहाँ क्या लिखा है, 70 आनंद से क्या कहते हुए लौटे, तेरे दाब से दुष्टात्मा हमारे वश में है। और फिर उन्होंने क्या कहा, मैं प्रभु ने कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब परमेश्वर हमारे संग होंगे तो शैतान हम पे हावी नहीं आ पाएगा, बिजली के समान गिरेगा जमीन पे। अपन जानते हैं जब बिजली गिरती तो क्या होता है, एक आवाज होती है और अर्थ में समा जाती है। बिजली के समान जमीन पे गिरते हुए देखा। मेरे प्रियो, शैतान हारा हुआ है। वचन में लिखा पहले कुरिन्थियों में कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके सर को कुचल दिया है, लेकिन चूंकि घायल है और खत्म होने वाला है, तो इसलिए वो बिल्कुल हारते हुए लोगों तक जा रहा, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन लोग डरते हैं। वजह क्या है, विश्वास ना होना। उनको किस पे विश्वास है, अपने ऊपर। मुझे याद है एक पादी साहब प्रचार कर रहे थे एक जगह, और जब वो वचन को लिए हुए थे तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात शेयर की। बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं,
कि हम लोग जब डरते हैं तो क्या करते हैं, नींद नहीं आती, बाइबल सिरहाने रख के सो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक प्रचारक के बारे में बता रहे थे, एक जगह वो रुके थे, वहां एविल स्पिरिट्स बहुत थी, रात में वो तंग करने लगी तो उन्होंने बाइबल ली, सिरहाने रख के सो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बाइबल जमीन पे पड़ी थी और बिस्तर पे वो कांप रहे थे। मेरे प्रियो, ये वचन सिरहाने रखने से कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है यदि हम अंदर होगा तो शैतान अपने आप भाग जाएगा। प्रभु यीशु अंदर होंगे तो वचन अंदर होगा और शैतान कभी हमला नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने मुझे 40 साल से सेवकाई में दे रखा है और अगर मैं गलती नहीं करूं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने मौका दिया, पूरे इंडिया में घुमा हुआ है कि इविल स्पिरिट्स के ऊपर परमेश्वर ने बहुत ज्यादा सामर्थ्य दिखाई। कई जगह प्रचार करने गए, लोगों को बांध के लाया, परमेश्वर ने उनको रिलीज किया, खुले खुले घर गए, आज वो सेवकाई कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक छत्तीसगढ़ के शहर में गया था प्रचार करने। वहां पे मैंने क्या घर में देखा कि रस्सी बंधी थी चारों ओर। जब मैं ड्राइंग में बैठा तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, रस्सी क्यों है? बोले हम लोग चल नहीं सकते, परिवार के लोग 2 जन, ये रस्सी पकड़ पकड़ के चलते हैं, पैर में सामर्थ्य नहीं है। सहारा क्या है? रस्सी। आज हमारा सहारा क्या है? रस्सी। 2 लोग पकड़ के उठाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को सहारा बनाइए और जिसका सहारा प्रभु यीशु होगा उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अंदर होके कार्य करते हैं। ये लंगड़ा चला क्योंकि मेमने में सामर्थ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्हें मैंने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। एडॉप्टेड सन हो जाते हैं हम परमेश्वर के और तब परमेश्वर हम में कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत फोन आते हैं। अभी राजस्थान से फोन आया, गैर मसीही भाई है, उसने अपनी वाइफ के लिए फोन किया, उसको यूट्रस कैंसर, और मैंने बताया, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, बताया कैसे कैंसर को यूज करना है और मैंने किया परमेश्वर की सामर्थ्य से। 2 महीने के बाद वो बीकानेर गया, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है, वहां जाकर उसने ब्लड टेस्ट कराया, अपना अल्ट्रासाउंड कराया, स्कैन कराया, सब कराया, पैसे वाले लोग हैं। और उसके बाद मुझे फोन किया 2 महीने बाद। मैंने क्या हुआ कि साहब कोई कैंसर नहीं है, मेरी वाइफ को चंगा हो चुका है। मैंने कहा उनसे कह देना ये प्रभु यीशु की सामर्थ्य से हुआ। अलर्ट रहे जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर है। जब जन्म का लंगड़ा चल सकता है, जवान मर गया, प्रभु यीशु ने अर्थी छुआ, रुक गई, उठा के खड़ा कर दिया। पौलुस पसर गया, उठा, मुर्दा जिंदा हो गया। आज हमें क्यों नहीं ये सामर्थ्य? उसके पीछे वजह है, हम वो भरोसा नहीं करते हैं जो इन लोगों ने परमेश्वर पे किया। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। कितने लोग आज इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि बुद्धि परमेश्वर ने दी इसलिए उसको यूज करो। और बाइबल क्या कहती है नीति वचन 3:5 में? अपनी समझ का सहारा न लेना पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए क्या करेगा? मार्ग निकालेगा, सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज यही चाहते, हम लंगड़े ना बने, उछलें कूदें, लोगों को गवाही दे। उस लंगड़ी की वजह से कितने लोग कन्वर्ट हुए होंगे वहां। हमारी गवाहियां कितना काम करेगी। अगर चेलों ने गवाही नहीं दी होती तो आज शायद हम लोग मसीह नहीं होते। मेरे प्रियो, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है टेस्टमनी, गवाही। और वो तब आती जब हम में ताकत आती है। यहाँ लिखा है उस लंगड़े में ताकत आई, चला, ये गवाही हो गई। हम चलेंगे प्रभु के संग, गवाही हो जाएगी। और जो एक और चीज है जिसे मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने मांगूंगा, वो है इसकी 12वीं आयत में, मेमने में सामर्थ और धन। आज आदमी की क्या चीज है, क्या नीड है? पैसा, पैसा, पैसा हर जगह। आपको मालूम है, आपने वचन पढ़ा होगा कि जब प्रभु की परीक्षा ले रहा था शैतान, तो उसने क्या किया था? सारा एक ऊंचे पर्वत पे ले गया, दुनिया की सारी धन दौलत दिखाई और क्या बोला था? यदि तू मुझे झुक कर प्रणाम करे तो सब तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे दिया गया है। और ये सच्चाई है,
लूसीफर को परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी चीजों पे अधिकार दिया था क्योंकि फरिश्ता था, लेकिन उसमें अहंकार आ गया और परमेश्वर उसे स्वर्ग से निकाल दिया, उसका ओहदा छीन लिया। वही दिखा रहा है प्रभु यीशु को। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया था। आज मेरे प्रियो, धन की डिमांड हर इंसान की है। कितने लोग झूठ बोल के आज धन कमा रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है। जानते हैं पहले पत्रस 5:10 में क्या लिखा है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। हमें जो परमेश्वर से धन मांगना चाहिए वो है सेटिस्फैक्शन। किसी भी परिस्थिति में हमारे पास जो थोड़ा भी है हमें उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, लोगों को दिखा सके, बता सकें कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और आगे हम आपको धन की इस खास चीजों को दिखाएंगे। लेकिन आज चूंकि इतना हमारे लिए बहुत है, परमेश्वर करे कि आप आज लंगड़ेपन से हमारे संग उठे, जैसे मैं उठा 40 साल पहले। आज वचन का सेवकाई में लगे हैं। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात है मेमना हमारे अंदर हो, हमारे संग। प्रभु यीशु किसके संग रहते हैं मालूम है? जो मन के दीन है, जो अपने को छोटा बनाकर चलते हैं, वो प्रभु के संग रहने वाले लोग हैं। प्रभु करे और परमेश्वर का अनुग्रह हो कि हम लोग आज अपने जीवनों में ये निर्णय लें कि हम प्रभु यीशु आपके संग चलेंगे। क्योंकि यूहन्ना 10 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, पराई के पीछे नहीं जाएंगी। आज प्रभु हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम सबसे पहले जिस चीज को अपने जीवन में प्राप्त करें वो है सामर्थ, और दूसरी चीज प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त किया गया धन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।